नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित का छठा अध्याय, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने वर्ग तो पढ़े हैं, है ना, अच्छे से आपको पता ही होंगे। और हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, वर्गमूल। के वर्गमूल क्या होता है? वर्ग तो हमने पढ़ लिया, पर फिर भी हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ग संख्या होती क्या है। ठीक है, अच्छा चलो पहले एक बात बताओ। अगर आपको बोला जाए, चलो हम यहाँ लिख देते हैं वर्ग, और जो हमें मिलती क्या है, वर्ग संख्या। ठीक है, हम किसका वर्ग कर रहे हैं? एक का। हमें मिला क्या? एक। कैसे मिला? एक का गुणा किया एक में तो हमें मिल गया एक। ठीक है, हमने किया दो का वर्ग तो हो गया दो का गुणा दो में तो हमें मिल गया चार। हमने किया तीन का, तो तीन का हमने किया वर्ग, मतलब तीन गुणा तीन, मिल गया हमें कितना? नौ। फिर हमने किया चार का, तो चार का जब हमने वर्ग किया तो हमें मिला चार गुणा चार, मतलब हो गया 16। ठीक है, ऐसे ही हमने किया पांच का वर्ग, मतलब पांच का गुणा पांच हो गया ये 25। ऐसे ही हम मतलब करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया? वर्ग मतलब क्या, कि हमें क्या करना है, उसी नंबर का उसी में गुणा कर देना है। आई बात समझ में? देखिए, ये तो मैंने आपको किससे समझा दिया, सीधी भाषा में समझा दिया। अभी आप इसकी क्या देखो, परिभाषा देखो। यदि एक प्राकृत संख्या m है, उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? n स्क्वायर से। अब देखो क्या हुआ, वर्ग जो होगा उसके लिए हम दबा उसको लिखेंगे n में, और जो वर्ग संख्या हमें मिलती है वो क्या होगी? m में। ठीक है, अब जहां n भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और तब हमें एक वर्ग संख्या, तब m क्या होगी? एक वर्ग संख्या होगी। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होगी, वर्ग जो होगी वो प्राकृत संख्या होगी, और जो हमें मिलेगी वर्ग संख्या, ठीक है, वो क्या मिलेगी? प्राकृत संख्या मिलेगी। हमारे पास ये दोनों ही क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। ठीक है ना? अभी देखो, इतना समझ आया? चलो, अब देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए उन्होंने वर्ग संख्या के नंबर दे दिए। क्या दिया? एक, चार, नौ, 25, है ना। तो एक हमने जो भी निकाला, चार वो भी निकाला, नौ वो भी निकाला, और 25, है ना। ये तो उदाहरण मिल गया हमें। अब किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप क्या करते हैं? उसमें उसी नंबर से उसी नंबर का क्या कर देते हैं आप? गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे कि उदाहरण के लिए देखें कि हमें पांच भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, उसका हमने निकाला क्षेत्रफल, तो हमें कैसे निकालते हैं? अगर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर वर्ग का, हमें क्षेत्रफल निकालने बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? भुजा का गुणा कर देते हैं भुजा में, करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भुजा हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, पांच का गुणा गुणा पांच में किया तो ये क्या मिला हमें? 5 स्क्वायर, और हमें आंसर मिल जाएगा 25। वो तो ठीक है, आंसर हमें मिल जाएगा, पर हम करते क्या है वहां पर? कभी भी किसी चीज का आपको वर्ग निकालने बोले तो आप क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए उस नंबर से उसी नंबर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? है ना, वर्ग संख्या आपको समझ आ गया, है ना। हमने इसमें इधर एग्जाम्पल में भी समझ लिया, और आप ऐसे ऐसे लंबी सी टेबल बना सकते हैं, है ना, बनाइएगा, है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न तैयार है। क्या प्रश्न तैयार है? कि क्या 32 एक वर्ग संख्या हो सकती है क्या? देखो कैसे, अब हम समझ लेते हैं कि है या नहीं है। देखो क्या हुआ, हमने एक का वर्ग किया, हमें मिला एक। दो का वर्ग किया, हमें मिला दो। तीन का वर्ग किया तो हमें मिला नौ। अच्छा, मुझे बार बार तीन इंटू तीन, और दो का गुणा दो में, तीन का गुणा तीन में, चार का गुणा चार में लिखने की अब जरूरत तो है नहीं, वो तो आपने समझ लिया है ना। तो चार का वर्ग किया तो हमें मिला 16, है ना। पांच का वर्ग किया तो हमें मिला 25, छह का वर्ग किया तो हमें क्या मिला? 36, और सात का वर्ग किया तो हमें मिला, सात का गुणा सात में कितना होगा? सात की टेबल बोल दो आप 7 बार, ये हो गया 49, है ना। ऐसे चलिए, अब देखो हमारे पास क्या संख्या है? 32।
32 क्या है? वर्ग संख्या है। ऐसा इनका कहना है कि क्या 32 एक वर्ग संख्या है। अब देखो इधर आप देखेंगे तो 5 का जब आपने वर्ग दिया तो मिला आपको 25, और 6 का जब वर्ग दिया तो आपको मिला 36। अब 25 और 36 के बीच में क्या होना चाहिए? ये वर्ग संख्या होना चाहिए। पर एक बात बताओ, 5 हमारे पास चूंकि क्या है, 5 क्या है, 5 और 6 क्या है? एक प्राकृत संख्या है है ना? अब अगर 32 का वर्ग होता तो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए, पर 5 और 6 के बीच में कोई और प्राकृत संख्या बची है क्या? नहीं। इसका मतलब 32, चूंकि 5 और 6 एक प्राकृत संख्या है और इनके बीच में कोई प्राकृत संख्या अब नहीं है, मतलब इसका मतलब अर्थात वैसा पूरा लिखना है ना, अर्थात 32 एक वर्ग संख्या, बोलिए, नहीं है ना? ठीक है, चलिए, नहीं है। ऐसा पूरा आप लिख सकते हैं, जो कि 5 और 6 एक प्राकृत संख्या है और इसके बीच में और कोई प्राकृत, इसकी, चलो लिख देते हैं, इसके बीच और कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात 32 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आया समझ? चलिए, अब किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो देखिए हम ऐसे इसको ज्ञात करेंगे। पूरी टेबल जो मैंने अभी नहीं बनाई थी वो आपके लिए अभी बनी हुई है। क्या हुआ? एक का वर्ग किया हमने तो हुआ एक, दो का वर्ग किया तो हमें मिला तीन, दो का वर्ग मतलब दो का गुणा दो में, तीन का वर्ग किया मतलब तीन का गुणा तीन में और हमें मिल गया नौ, चार का गुणा किया तो चार का गुणा चार में और हमें मिल गया 16, पांच का गुणा किया तो पांच, पांच का वर्ग किया तो पांच का गुणा हो गया पांच में, हमें मिल गया 25। इस तरीके से, है ना? अब देखो, संख्या है यहाँ जहां 1496 वर्ग संख्याएं हैं, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे चीज देखिए आपको मिल क्या रहा है आखिरी में, अगर हम कुछ देखें, देखो संख्याएं क्या है जहाँ पे 1 4 9 16, ये क्या है? वर्ग संख्या है, 1 4 9 16, और इस तरीके से आगे हम देख रहे हैं ये पूरी, ये क्या है? वर्ग संख्याएं मिल रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। मतलब जब आप इनका अच्छा, वर्गमूल हम बाद में समझेंगे, है ना? चलो पहले वर्ग ही समझ रहे हैं, है ना? तो वर्गमूल की तो हम बात ही नहीं करते। देखो क्या हुआ कि मतलब ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं इनको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब आपको क्या प्रयास करना है? आपको कहना है दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ज्ञात कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। चलिए, मतलब आपको 30 और 40 के बीच में जो वर्ग संख्या है आपको वो निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना? तो क्या करते हैं, देखो हम इसको कर देते हैं सॉल्व। देखो आपको निकालना क्या है? 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, है ना? ठीक है, अरे ये लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर, है ना? याद करना है, ठीक है। अब क्या हो गया? हम जानते हैं कि देखो इस टेबल के हिसाब से देखें, है ना? वन स्क्वायर वन, टू स्क्वायर टू, थ्री स्क्वायर नाइन, है ना? फोर स्क्वायर 16, फाइव स्क्वायर 25, सिक्स स्क्वायर 36, सेवन स्क्वायर 49। अब एक बात बताओ, 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में हमें एक ही पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, वो क्या मिल रही है? 36। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके हिसाब से
वर्ग संख्या की सारणी सारणी के अनुसार 30 और 40 के बीच 36 ही है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब हम देखेंगे किसके बीच में से। ये तो हमने किया पहला, अब हम करेंगे दूसरा, है ना? आया समझ? अब आपको निकालना है किसके बीच में, 50 और 60 के बीच में। फिर आप ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग संख्या की सारणी के अनुसार, है ना, ऐसा पूरा लिखेंगे। अब देखो 50, तो हमें इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम करेंगे 7 के बाद क्या आता है, 8। 8 का वर्ग कितना दिया, तो हमें मिल गया 64। अब देखो, हमें निकालना था 50 और 60 के बीच में। अब ये हो गया इनके बीच में 50, ये 50 और 60। तो 50 से 60 के बीच में देखें अगर हम, तो हमारे पास ये तो 64 मिला, ये मिल रहा है 49। मतलब ये दोनों क्या हो गई, प्राकृत संख्या। अब देखो इसके बीच में तो आपको कोई कुछ मिल रहा है क्या, ये है 49, ये है 64, और 50 से 60 के बीच में यहाँ पर कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग संख्या की सारणी के अनुसार 50 से 60 के बीच, 50 और 60 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आया समझ? ठीक है, आ गया ना? अभी क्या करना है आपको, इस टेबल को तो ना बिल्कुल 10 तक 20 तक, बिल्कुल मतलब 10 तक भी कर लिया तो बिल्कुल बार बार आप उसको लिख लेंगे तो आपको याद ही हो जानी है वो। ठीक है, रट लो मतलब। चलो, अब क्या हुआ, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म हमें समझने हैं। ठीक है, वर्ग संख्या हमने समझ ली, अब इसकी समझेंगे हम क्या, गुणधर्म। ठीक है, तो गुणधर्म क्या कह रहे हैं, अभी देखो हमारे पास सबसे पहले एक टेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, है ना? हमने 5 तक 6 तक तो हमने कर ही लिया था। अब 7 का गुणा 7 में तो हो गया 49, है ना? 8 का गुणा 8 में किया तो 64, 9 का गुणा 9 में किया तो 81, और 10 का गुणा 10 में किया तो 100। ठीक है, अब देखो अगर आप करें 11 की बारी, तो 11 से 11 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 121। ठीक है, 12 से 12 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, 13 का 13 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 159। अब देखो आपको एक चीज इसमें कॉमन दिख रही होगी, देखिए, सोचिए थोड़ा क्या हो रहा है। देखो, जहां पर आखिरी में यहाँ हमें मिला था 1, तो यहाँ की आखिरी की संख्या जो यूनिट मतलब जो इकाई संख्या है वो भी क्या मिली, 1। यहाँ पे इकाई संख्या कौन सी है, 1। आपको भी यहाँ पे इकाई संख्या कौन सी मिली, 1। देखो यहाँ पे इकाई संख्या है 2, तो यहाँ पे आपको इकाई संख्या मिली 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, ये 12 में भी इकाई संख्या क्या हुई, 2, और 144 में भी इकाई संख्या क्या हुई, 4। ठीक है, ऐसे ही हम 3 को देखें तो हमें इकाई संख्या मिली 9, और यहाँ पर देखो 13 में इकाई संख्या कौन सी है, वैसे तो नंबर हुआ पूरा 13। ठीक है, पर इकाई संख्या देखे तो वो क्या मिली, 3, और जो वर्ग मिला हमें उसकी क्या मिली, इकाई संख्या 9। ठीक है, अब 4 को देखें हम, तो 4 का हमें मिला 6 और 14, मतलब इसमें भी देखो इकाई संख्या कौन सी है, 4, और हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे इकाई संख्या 6। मतलब इकाई संख्या दो, कहीं भी हो नंबर आप कुछ भी चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर अगर आपने 21 भी कर दिया तो जो भी वर्ग मिलेगा आपको उसकी इकाई संख्या आपको मिलेगी एक ही। अगर आपने यहाँ 22 कर दिया तो आप कुछ भी उसकी वर्ग संख्या आए, पर आप क्या आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 है, ऐसा। ठीक है, अब देखो 49, 7 से हमने गुणा किया था, 7 का हमें मिला था 49, इकाई संख्या कौन सी मिली 7 में हमें, 9। अब देखो यहाँ पे भी इकाई संख्या क्या है, 7, और हमें यहाँ पे इकाई संख्या क्या मिल रही है, 9। इसका मतलब कि जो इकाई संख्या है वो आप
आप सबसे पहले उस संख्या की इकाई संख्या देखिए, और वर्ग में भी आपको वही इकाई संख्या मिलेगी। वही मतलब ऐसा नहीं है कि दो का हमें दो मिलेगा, नहीं, मतलब दो का वर्ग जब आप करेंगे तो आपको मिलता है चार। तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी लिया आपने, जैसे लिया ना 2022 है ना, मतलब 22,222, ठीक है। तो क्या होगा, ये आखिरी में आपको इकाई संख्या तो क्या मिल रही है, तो आपको जो वर्ग मिलेगा उसकी जो इकाई संख्या होगी, भले वो कितनी ही बढ़िया है, ठीक है, पर आपको आखिरी में जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी चार ही। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको कोई नंबर दे दे 2, 3, 4, 7, ठीक है, तो आपकी जब इसका आप करोगे वर्ग, तो आपकी संख्या तो हो जाएगी बहुत बड़ी, पर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी जो इकाई संख्या होगी वो मिलेगी आपको नौ ही। आई बात समझ में? मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, अगर आप उसकी इकाई संख्या से, अगर आपने पहली वाली टेबल देखी तो उसकी इकाई संख्या से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वही। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है वो, मिनट इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। इनमें से, अच्छा, ये मैंने चीज समझा दी, वो जो मैंने समझाई वो तो आपको समझ आ गई है ना। अब एक और चीज देखो, एक चीज और हम देखना भूल गए कि यहाँ पर कोई भी संख्या जो आपको मिल रही है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। मतलब आप इधर देखो, तो 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0। मतलब हमें मिल क्या रहा है वर्ग संख्या की इकाई पे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। कहीं भी आपको 2, 3, 7 या 8 दिख रहा है क्या? कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जब कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर अगर समाप्त होती है, मतलब जो उसकी इकाई संख्या होगी वो आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिलेगी, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वर्ग संख्या होगी। पर अगर उसकी इकाई संख्या 2, 3, 7, 8 में से हो, इसका मतलब वो वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ आया। एक चीज और हमने जो पहले भी समझी, क्या कि जो आखिरी की जो इकाई संख्या है, अगर आप पहली टेबल को भी आपने याद कर लिया, ठीक है, तो आप बड़े से बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए और उसकी आपको बोल दिया जाए कि वर्ग इस संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसकी इकाई संख्या क्या होगी, ऐसा आपसे प्रश्न भी पूछ लिया, तो आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो ये टेबल है, ये वाली जो बड़ी सी टेबल है, हाँ, ये वाली जो टेबल है, ये इससे ही आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ उसकी इकाई संख्या क्या होती है। हाँ, अगर आपको पूरा वर्ग निकालने बोले तो आपको वर्ग निकालना होगा, है ना। पर अगर उन्होंने पूछ लिया कि सिर्फ आप इकाई संख्या बताओ, तो आप क्या करेंगे, इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, इस टेबल का, और क्या करेंगे, वर्ग संख्या की इकाई संख्या आप निकाल लेंगे। ठीक, आया समझ? चलिए, और यहाँ पे भी हमने देख ही लिया है ना। अब हमने एक और चीज देख ली कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही समाप्त पे होगी, मतलब इकाई संख्या हमें यही मिली तो ही वो वर्ग संख्या होगी। अन्यथा अगर 2, 3, 7, 8 मिला तो वो वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, आया समझ? चलिए, अब क्या है, एक गुणधर्म हमने क्या समझ लिया, पहला वो क्या था कि, चलो यही है ना, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है, तो वह एक वर्ग संख्या हो भी सकती है या नहीं भी। ठीक है, मतलब उसमें वैसे पूरे चांस है कि होगी ही, पर कुछ ऐसी जगह अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए तो वो वर्ग संख्या शायद ना हो। पर लेकिन, किंतु परंतु, है ना, 2, 4, 7 और 8 पर अगर खत्म होती है तो वर्ग संख्या नहीं होती। मतलब ये तो होती नहीं है। अगर आपको कोई भी वर्ग संख्या दे दी जाए जिसकी इकाई संख्या आपको 2, 3, 7 या 8 हो, तो वो तो वर्ग संख्या होगी ही नहीं, मतलब होनी ही नहीं है। हाँ, अगर 0, 1, 4, 5, 6 या आपको दे दी जाए 9, तो क्या होगा, ये वर्ग संख्या हो सकती है।
नहीं भी हो पर हो तो सकती है, चांस तो हैं उसके। पर जब आपको 2 3 7 8 पे खत्म होगी तो आपके कोई चांस ही नहीं है कि वो वर्ग संख्या आपको मिले। ठीक है, अब देखो उन्होंने दिया ज्ञात कीजिए कि क्या ये वर्ग संख्याएं हैं। अब आपको क्या है, ये जो संख्या दे रखी है इनका वर्ग हो चुका है ना, तो मतलब ये हमें मिले क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है, वर्ग संख्या है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इकाई संख्या, वही हम इस गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे करेंगे, है ना। यहाँ पे मिल रहा है 7, मतलब ये वर्ग संख्या तो नहीं है। यहाँ मिल रहा है 3, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ मिल रहा है 8, मिल रहा है 8, नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें हम इकाई संख्या देखें तो यहाँ मिल रहा है 2, मतलब ये भी वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ मिल रहा है 9, हाँ ये हो सकती है। यहाँ मिल गया 1, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 1 4 5 6, है ना। हम किसके अनुसार जानते हैं, हम वर्ग संख्या के गुणधर्म के अनुसार, ऐसा। हम वर्ग संख्याओं के गुण धर्म के अनुसार अनुसार, है ना। यहाँ ये मैं लिखना भूल गई थी। क्योंकि हम वर्ग संख्या के गुण धर्म के अनुसार जानते हैं कि 0 1 5 6 या 9 संख्या संख्या में हो तो वे वर्ग संख्या हो हो सकती है। लेकिन लेकिन यदि 2 3 7 या 8 8 हो तो वे वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हो सकती है। ये तो हमने लिख दिया उसका पूरा गुण धर्म। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, ये यहाँ का हिस्सा मैंने बचा हुआ यहाँ लिख दिया है। अर्थात एक, सिर्फ नंबर लिख देते हैं हम, 2 3 और 4, है ना। वर्ग संख्या नहीं है। और 5 5 और 6 6 वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे समझ, है ना। यहाँ हम और की जगह तथा लिख देते हैं। ठीक, चलिए आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग संख्याओं के गुण धर्म में एक और हमारे लिए गुणधर्म क्या है कि अगर आपको संख्या दी जाए अगर 1, तो आपको वर्ग क्या मिला, 1। 9 दिया तो मिला 81, 11 मिला तो हमें मिला 180 और 80 121, 80 नहीं सॉरी 121, और 19 दिया हो तो 361 और 21 दिया हो तो 440। अब देखो, अब ये तो क्या उन्होंने टेबल दे दिया, अगर हम गुणा करके ही देखें तो देखो 19 का हमने किया है ना, तो 19 का गुणा किया हमने 19 में, तो हमें क्या मिला, 81 का 8, और ये हो जाएगा क्या, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ऐसे ही हम देखें तो 1 का गुणा किया हमने 9 में तो 9, और 1 का गुणा किया 1 में तो 1, है ना। अब क्या मिल जाएगा, 1 और ये हो जाएगा कितना, 16, और ये हो जाएगा 300, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं, है ना, ये निकालना बता दिया आपको। अभी क्या हुआ कि इसमें आप चीजें देखो कि अगर आखिरी में आपको 1 या 9 मिल रहा है, जहां पे देखो यहाँ भी 1 है इकाई संख्या, यहाँ 9 है इकाई संख्या। अब देखो ये तो क्या इकाई है, पर अगर हम दो टेंस डिजिट वाले देखे हैं तो टेंस इस
इस नंबर में देखें तो देखो आपको इकाई संख्या कौन सी मिल रही है? एक, ये मिल रही है 9, और इसमें मिल रही है 1। तो आपको सारे नंबर जो आपको वर्ग मिल रहे हैं उनके, उसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी आपको इकाई संख्या मिल रही है वो क्या मिल रही है? 1। इसका मतलब कि आपको यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आपको 1 या 9 है, तो जो उसका वर्ग मिलेगा उसकी इकाई संख्या क्या होगी? 1 होगी। मतलब जो वो वर्ग संख्या मिलेगी वो कहाँ खत्म होगी? 1 पर। ठीक है, मतलब उसका जो वर्ग होगा वो मिल 1 पर खत्म होता है, अर्थात इकाई संख्या पर क्या होता है? 1 होता है। ठीक आया समझ? अब इन इन 123 का वर्ग, 77 का वर्ग, 82 का वर्ग, 161 का वर्ग, 109 का वर्ग, इनमें से कौन 1 पर खत्म होगा? ठीक है, अब देखो ये तो हमारे लिए प्रश्न है ना। अब अगर इसके लिए हम लिखें, वही लिखोगे, चूंकि वर्ग संख्या के गुणधर्म के अनुसार, देखो वर्ग संख्या के गुणधर्म के अनुसार हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या 1 या 9 पर, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है, तो जो उसका वर्ग होगा वो आपको क्या मिलेगा? 1, है ना। अब देखो आप इसमें, यहाँ पर वर्ग संख्या क्या है, मतलब इकाई संख्या क्या है? 3। इसका मतलब क्या हुआ? का स्क्वायर है ना, 77 का स्क्वायर, ठीक है, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, और 109 का स्क्वायर। अब देखो, अब क्या हुआ, अगर हम जो पहली टेबल है जो मैंने बोला था कि बिल्कुल रट लो, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमें क्या है, इसकी इकाई संख्या वैसे ही पता चल जाएगी। देखो क्या होगा, इसकी इकाई संख्या हमें मिल जाएगी 9, इसकी इकाई संख्या मिल जाएगी हमें 9, इसकी इकाई संख्या मिल जाएगी हमें 4, इसकी इकाई संख्या मिलेगी 1, और इसकी इकाई संख्या मिलेगी हमें 1। ठीक है, ये तो हमने उस टेबल के हिसाब से देख लिया। पर अगर हम ये भी ना करें, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने गुण धर्म समझ लिया है। वो गुण धर्म कह रहा है कि कोई भी संख्या जिसकी इकाई संख्या 1 हो और 9 हो, तो जो उसकी जो वो संख्या होगी वो 1 पर खत्म होगी, मतलब उसकी इकाई संख्या 1 होगी, और वही हमें चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी वो होगी 161 और 100। ठीक है, आया समझ? पर फिर भी आपको अगर देखना हो उसकी इकाई संख्या, तो आप इस तरीके से उस टेबल को अगर आपको याद हो तो फटाफट आप ऐसे कर सकते हैं। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपसे इकाई संख्या पूछे और जहां पर लिखा हो 1 और 9, तो आपको जो संख्या मिलेगी, जो वर्ग संख्या मिलेगी, उसकी जो इकाई संख्या होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल देखो, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। जैसे ये वाला है 459, इसकी अगर आपने वर्ग किया तो इसकी इकाई संख्या आपको 1 मिलेगी। मतलब पूरी जो संख्या होगी उसमें से जो आखिरी वाली संख्या, जो इकाई संख्या होगी, क्या होगी? क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब देखो जैसे 111, तो इसकी इकाई संख्या भी क्या होगी? 1 होगी। हमें चाहिए भी क्या यहाँ, कि इन संख्याओं में से कौन 1 पर खत्म होगा। तो कौन 1 पर खत्म होगा? 161 का वर्ग और 109 वर्ग। ठीक है, आया समझ? और पहले वाला क्या था कि 01469, अगर इनमें से कोई संख्या है तो ये क्या होंगे? 014,569, ये तो वर्ग संख्या हो सकती है अगर आपको इकाई संख्या आपको ये मिले तो। ठीक है, वर्ग संख्या की इकाई संख्या। और अगर आपको इकाई संख्या 2, 3, 7 और 8 मिली, इसका मतलब वो वर्ग संख्या नहीं होगी। वो हमें समझ लेना। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कि अगर आपको इकाई स्थान पर, आपकी कोई संख्या है उसके इकाई स्थान पर अगर 1 है, इकाई स्थान पर अगर 1 है या 9 है, तो जो आपको वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई स्थान पर वर्ग संख्या आपको मिलेगी 1। भले ही आपको वर्ग जो नंबर दिया गया है वो 1 या 9 हो, पर आपको जो प्राप्त वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसकी इकाई संख्या 1 ही होगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए और गुणधर्म समझते हैं। और गुणधर्म क्या कह रहे हैं, कि जब 4 का आपने वर्ग किया तो आपको मिला 16, 6 का किया तो 36, 16 का किया तो 196, और
14 का किया तो 196 हुआ, और 16 का किया तो 256। ठीक है ना। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर आपको कौन कौन सी संख्या मिल रही है इकाई इकाई स्थान पर? कोई भी संख्या हुई, है ना, उसके इकाई स्थान पर आपको क्या मिल रहा है, इकाई संख्या के स्थान पर क्या मिल रहा है? 4 या 6। क्या मिल रहा है? 4 या 6। और अगर आपने उसकी वर्ग संख्या देखी, क्या मिली आपको? वर्ग संख्या मिल गई, वर्ग संख्या। उसकी इकाई संख्या कौन सी होगी? उसकी इकाई संख्या आपको मिलेगी 6। भले ही 4 हो या 6 हो, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 4 हो या 6 हो, पर आपको जो वर्ग संख्या मिलेगी उसके इकाई स्थान पर आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है। और पहले क्या समझा था हमने कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई स्थान पर एक हो या न हो, आपको जो वर्ग संख्या मिलेगी उसके इकाई स्थान पर आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक है या नौ है तो हमें वर्ग संख्या में मिलेगा एक इकाई स्थान पर, और 4 है या 6 है तो हमें वर्ग संख्या की इकाई पे मिलेगा 6। ठीक है। जब एक वर्ग संख्या 6 पर खत्म होती है, वर्ग संख्या 6 पर वर्ग संख्या 6 पर खत्म होती है, इसका मतलब जिस संख्या का वर्ग होता है उसके इकाई स्थान पर या तो 4 है या 6 होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या का इकाई स्थान पर 6 होगा? ठीक है, किस संख्या के इकाई स्थान पर 6 होगा? अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा था कि अगर 1 या 9 हो तो हमें मिलेगा 1, और अगर 4 या 6 हो तो हमें मिलेगा 6। अब देखो यहाँ पे तो 9 है मतलब नहीं है, 4 है ये है, 26 है तो ये भी है, 36 है तो ये भी है, और ये 4 है तो ये भी है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें सब में क्या मिलेगा? 6। पर निम्नलिखित में से किस संख्या का इकाई स्थान पर 6 होगा? मतलब जब हम करेंगे इसका वर्ग, है ना, जब हम इसका करेंगे वर्ग तो हमें क्या मिलेगा? मतलब आप अगर उत्तर लिखें तो इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं कि आ, किसके अनुसार, वर्ग संख्या के गुणधर्म के अनुसार किसी संख्या पर 4 या 6 होता है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई संख्या क्या होती है? 6 होती है। अनुसार किसी संख्या की इकाई स्थान पर, है ना, किसी संख्या की इकाई संख्या पर 4 या 6 होता है तो उसकी वर्ग संख्या 6 होती है। अर्थात अर्थात एक एक व, एक के स्थान पर, एक की इकाई स्थान पर हमें क्या नहीं मिलेगा? 6 नहीं होगा, है ना। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर क्या होगा? पर की इकाई स्थान पर 6। ठीक है, आया समझ? ठीक। ये मैंने इतना लिख दिया, पर अब कभी आपको ऐसे हो तो आप क्या करो, गुणधर्म को जब आपने याद कर लिया तो आप खुद से ऐसे फटाफट से लिख दोगे, है ना। चलिए, अब आपको ये बताना है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, चलिए अब कर देते हैं सॉल्व। आपको किसका वर्ग देना है? 1 2 3 4 का हमको देना है वर्ग।
तो इसके इकाई स्थान पर आपको क्या मिलेगा, पूरा वर्ग नहीं भी दिया तो टेबल लिख दूं एक बार और, ठीक है, पर आप ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएगी, है ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का किया तो 25, 6 का किया तो 36, 7 का किया तो 49, 8 का किया तो 64, 9 का किया तो 81 और 10 का किया तो 100। अब अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, ये तो मैंने टेबल लिख दी है ना, अभी आप याद कर लोगे ना, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, हमें जो ये तो एक एक नंबर वाली संख्या है तो इसको चलो ठीक है, पर ये जो दो दो नंबर वाली संख्या है इससे हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पीछे वाले से, ठीक है, मतलब इकाई संख्या से हमें मतलब है। अब देखो, इसमें है 4, मतलब 4 का हम जब वर्ग करते हैं हमें मिलता है 16, तो हमें 16 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, 6 से। तो मतलब इसकी वर्ग संख्या पर इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब मैं सब में नहीं लिखूंगी, अब आप ऐसे लिख लेना, है ना। ये नंबर है 26387। अब इसके हिसाब से देखो तो हमें 7 का जब हम वर्ग देते हैं तो हमें मिलता है क्या, 49। ठीक है, तो हमें क्या है, 4 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 9 से। इसकी जो वर्ग संख्या होगी उसके इकाई स्थान पर आपको क्या मिलेगा, इकाई स्थान पर मिलेगा 9। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरी, तीसरी क्या बोल रही है, तीसरी बोल रही है 52698। और जब हम 8 का वर्ग देते हैं तो हमें कौन सा मिलता है, 4। ठीक है, देखो इकाई स्थान पर क्या होगा, 4। ऐसे ही हम देखेंगे किसका, फोर्थ का, तो हो जाएगा 99880। अब इसका क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो आप इस टेबल में, है ना। अब हमारी आई बारी पांचवें नंबर की, जो बोल रहा है 9106। तो इसका क्या होगा, अभी हमने गुणधर्म में भी समझा था, क्या होगा, 6। इकाई स्थान पर क्या होगा, 6। ठीक है, 2 4 का होगा क्या, मैंने लिखा कि नहीं, बस 6, है ना। 4 का होगा 6, 7 का होगा 9, 8 का होगा 4, 0 का होगा 0 और 6 का होगा 6। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से आपने देखा है, और अगर आप ऐसे टेबल, आपको वैसे याद हो ही गई, और बाकी इसमें वो गुण धर्म भी लग गए, एक तो ये 6 वाला लगा, ठीक है, और एक ये 4 वाला लगा, है ना। 4 और 6 वाला हमने देखा ही था, 1 और 9 वाला भी देखा था, पर 1 9 की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में और क्या बोल रहा है, कि हमारे पास इधर देखो आप, हमारे पास एक शून्य है ना। 10 में एक शून्य होता है, 20 में एक शून्य होता है, 80 में भी एक शून्य हुआ। पर इधर आप देखोगे, ठीक है, इस तरफ आपने देखा तो एक एक शून्य मिला, अगर आप इधर देखो तो क्या हो रहा है, 2 शून्य मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 शून्य है। अब एक और देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य है, देखो 100 में 2 शून्य हुए, 200 में 2 शून्य हुए, 700 में 2 शून्य हुए, 900 में 2 शून्य। लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास 4 शून्य है। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास एक शून्य हुआ और उसका वर्ग किया तो हमें वर्ग संख्या में 2 शून्य मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 शून्य है तो हम जब उसका वर्ग कर रहे हैं तो हमें 4 शून्य मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर 3 शून्य हुए तो आपको वर्ग संख्या में कितने मिलेंगे, 6। ठीक है, अगर हुए 4 तो आपको कितने मिल जाएंगे, 8। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है, शून्य की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे डबल हो रही है। देखो, तो हमारा गुण क्या है, ये तो हमने समझ लिया है ना। अब हमारा गुण क्या कह रहा है, कि एक वर्ग संख्या के अंत में शून्य की केवल सम संख्या हो सकती है। मतलब कि आपको जो वर्ग संख्या मिलेगी, ठीक है, उसकी जो संख्या होगी, वर्ग संख्या की संख्या,
ठीक है, वर्ग संख्या की जो संख्या होगी उसमें जो शून्य होगा वो सम होगा। मतलब अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए कि ये 10 है, ठीक है, चलो ये 1000 लिख दिया मैंने, है ना, ये 1000 नंबर है, तो इसमें वर्ग शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, कितनी हो गई, 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर हम शून्य की बात करें तो आपको जो वर्ग संख्या मिलेगी उसमें क्या होगा, जो शून्य की संख्या होगी वो सम ही होगी, और अगर विषम हुई इसका मतलब वो वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो ना आप, 10 का हमने हमने वर्ग लिया तो मिला 100, 20 का किया तो हमें मिला 400, 80 का किया तो हमें मिला 6400, मतलब 6400, और 100 का किया तो हमें मिला 10,000, 200 का क्या मिला 40,000, 700 का क्या मिला तो 49, मतलब 4,90,000। ठीक है, और 900 का किया तो 41, 8,10,000। ठीक है, आया समझ? मतलब हमें क्या मिल रही है, सम संख्या ही मिल रही है। यहाँ पे क्या मिली, 2, और यहाँ मिल गई 4। अब अगर हम और बढ़ाएं तो हमें मिल सकती है 6 8, पर अगर 3 या 5 या 7 भी, मतलब वो वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ग संख्याओं के और गुणधर्म क्या कह रही है, हमारे पास टेबल बनी हुई है जो हमने पहले पढ़ ली है, कि एक सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होगी, और एक विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 2 4 6 8, ठीक है, और 1 3 5 7 9। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इसमें, इसका जब भी ये तो क्या हुई, संख्या हो गई, ठीक है ना, पर जो वर्ग संख्या मिलेगी, जो हमें वर्ग संख्या मिलेगी, अच्छा यहाँ नहीं, ये भी संख्या हुई है ना, ठीक है, अब इनकी जो वर्ग संख्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, और यहाँ भी मिलेगी वर्ग संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, जो सम संख्या वाले होंगे तो उसके लिए वर्ग संख्या हमें मिलेगी सम, और जब विषम संख्या वाले होंगे तो हमें मिलेगी विषम। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने इधर बता दिया आपको इस तरीके से, पर यहाँ हम टेबल के हिसाब से देखें तो देखो ये क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। देखो विषम की जगह आपको क्या मिली, विषम ही मिली। यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो आपको क्या मिली, सम संख्या मिली। ये फिर विषम है तो ये आपको मिली विषम, ये फिर सम है, सम संख्या है तो ये मिली सम संख्या। उसके बाद क्या हुआ, 5 विषम संख्या है तो आपको क्या मिली, 5 विषम संख्या। 6 सम संख्या है, आपको मिली सम संख्या। 7 विषम संख्या है तो आपको मिली विषम संख्या। 8 सम संख्या है तो आपको मिली सम संख्या, और 9 विषम संख्या है तो आपको मिली विषम संख्या। फिर वही ये सम संख्या है तो आपको मिली सम संख्या। मतलब कि जब सम संख्या हो और उसका हमने वर्ग दिया हो, तो जो वर्ग संख्या हमें मिलेगी उसकी जो इकाई संख्या होगी वो भी क्या, मतलब वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम संख्या होगी। और अगर हमने विषम संख्या का वर्ग दिया तो हमें भी क्या मिलेगा, जो वर्ग संख्या मिलेगी वो विषम ही मिलेगी। ठीक है, अभी तक हमने कितने गुण समझ लिए, 4। ठीक है, एक क्या था, 0 1 4 5 6 9, अगर ये नंबर हुए तो वो क्या है, वर्ग संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर 2 3 7 9 हुए मतलब वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या समझा था, अगर वर्ग संख्या अगर संख्या की, किसी संख्या की इकाई स्थान पर आपको 1 हो या 9 हो, और उस संख्या का दिया हो हमने वर्ग, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, मतलब उत्तर में इकाई संख्या उसकी क्या होगी, 1। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको मिला कोई भी इकाई संख्या जिसकी 4 या 6, ठीक है, उसकी इकाई स्थान पर क्या मिला, 4 या 6, तो आपके लिए जो वर्ग संख्या मिलेगी उसकी इकाई स्थान पर क्या होगा, 6। ठीक है, उसी तरीके से ये तो हो गए 3। अभी चौथा आपको क्या बोला था, कि आपको जो शून्य की संख्या होगी वो हमेशा आपको वर्ग संख्या में सम ही मिलेगी, मतलब शून्य की संख्या सम ही होगी, या तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात उन्होंने क्या बोली, कि आपको अगर कोई संख्या सम संख्या है तो आपको उसका वर्ग सम संख्या ही मिलेगा, और अगर कोई संख्या विषम संख्या है तो जब आप उसका वर्ग करेंगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, कितने हो गए, 5 हमने समझ लिया अच्छे से, आ भी गए। अब देखो
निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग में विषम संख्या और सम संख्या होंगे और क्यों? देखो, अब आप पूरा उत्तर लिख सकते हो आराम से, क्योंकि हम किसके वर्ग के गुणधर्म के अनुसार हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या सम संख्या हुई तो उसका वर्ग भी हमें सम संख्या मिलेगा। चलो लिख देते हैं। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या और सम संख्या होंगे? देखो, वर्ग के गुणधर्म के अनुसार अगर कोई सम संख्या हो तो उसका वर्ग भी सम संख्या होती है। कौन सी? तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात अच्छा, विषम संख्या बोलना है ना यहाँ पे, विषम संख्या, विषम संख्या है ना, तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होती है। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा? विषम संख्या होगी। ठीक है, 727 का हमें क्या मिलेगा? ये भी एक विषम संख्या, इसका जो वर्ग मिलेगा वो क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड के लिए आप लिख दोगे तो मतलब आप अगर आप लिख दो, अगर हम ऐसे उत्तर लिख दे, इसका उत्तर एक लिखते हो ना मैं ना, उत्तर एक, इसका मतलब क्या होगा? विषम संख्या का विषम संख्या होगा, मतलब अर्थात एक, और कौन सी विषम संख्या है आपको मिल रही है? तीन, तीन का वर्ग विषम संख्या होगा। और फिर वही लिखोगे, वर्ग के गुणधर्म के अनुसार अगर कोई सम संख्या हो तो उसका वर्ग भी सम संख्या होता है, अर्थात सेकंड और फोर्थ का वर्ग सम संख्या होगा। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब एक बार लिख दिया मैंने, आप उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन और पूरी वो लिख सकते हो कि वर्ग के गुणधर्म के अनुसार अगर कोई सम संख्या हो तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगा, अर्थात सेकंड और फोर्थ का वर्ग हमें क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संख्याओं के वर्ग की शून्य की संख्या क्या होगी? देखो, तो इसमें क्या होगा? इसकी हो जाएगी कितनी? दो, और इसकी कितनी हो जाएगी? चार। हमने किसके अनुसार पढ़ा है? हमने वर्ग के गुणधर्म के अनुसार पढ़ा है कि जो शून्य की संख्या होगी वो सम ही होगी। मतलब अगर यहाँ पर 60 का हमने वर्ग दिया तो हमें दो शून्य संख्या मिलेगी, दो शून्य संख्या मिलेगी, और दो मतलब वर्ग, एक शून्य हो तो आपको दो शून्य मिल जाएंगे, और अगर दो हो तो आपको यहाँ मिल जाएंगे चार। ठीक है, आया समझ? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे, अब ये तो हमने बहुत सिंपल सिंपल से पढ़ लिया, अब कुछ हम पैटर्न समझेंगे, इसके प्रतिरूप समझते हैं, कुछ और रोचक प्रतिरूप। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीजों में तो हमें और इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? कुछ और रोचक प्रतिरूप के अंतर्गत आता है अगर त्रिकोणीय संख्या के जोड़, इसमें हम क्या क्या समझेंगे पहले वो समझते हैं। आपको क्या करना है? त्रिकोणीय संख्या के जोड़ समझना है। उसके बाद क्या समझना है? मतलब आप क्या करेंगे? एक नंबर के साथ त्रिकोणीय संख्या का जोड़ कर करेंगे। ठीक है, इस वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या आपको निकालनी होगी। विषम संख्याओं का जोड़ समझेंगे, और क्रमानुगत प्राकृत संख्याओं का योग समझेंगे, और समझेंगे दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल, और वर्ग संख्याओं के कुछ और
पैटर्न। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग चीजों में हमारे लिए 6 चीजें हैं। एक तो त्रिकोणीय संख्या का योग, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, विषम संख्याओं का जोड़, क्रमानुगत प्राकृत संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम और विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, और पढ़ना है वर्ग संख्याओं के और कुछ पैटर्न। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़, तो हम सबसे पहले वही समझेंगे। देखो क्या हुआ, यदि दो क्रमागत त्रिभुजी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। देखो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे एक संख्या हुई, उसके बाद ये होगी 3। आपको ऐसे दिखने में ऐसे लग रहा है त्रिकोणीय संख्या जैसा, तो त्रिकोण जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी त्रिकोण जैसा दिख रहा है, ये भी देखो, और यहाँ भी देखो। अब क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि त्रिकोणीय संख्या मतलब क्या होगा, देखो जो आपको एक त्रिकोण जैसा बना दे। अब देखो, अगर आप 4 करोगे, है ना, अगर आपने सोचा कि 4 कोई त्रिकोणीय संख्या हो, तो देखो कैसे बनेगा 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 बन रहा है क्या त्रिकोण जैसा? नहीं। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, जो संख्या को हम अगर ऐसे रखते हैं, जैसे हमने करा 5 का, अब देखो, तो एक 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 दो तीन और ये 4 5, अब देखो बना क्या त्रिकोण? नहीं, पर 5 में तो नहीं बना। पर अगर हम कर दे 6 का, तो देखो 1 2 3 1 2 और 1 बन गया ना, पूरा पूरा त्रिकोण जैसा बन गया। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्या हमने किसको बोला है, जिसका अगर हम उसे पैटर्न के हिसाब से अगर उसको रखें, किसी प्रतिरूप के हिसाब से अगर हम उसको रखें, तो क्या होगा, आपको एक त्रिभुज के आकार का दिखना चाहिए वो। तो देखो 3 हमें दिख रहा है त्रिभुज का आकार का, 6 भी हमें दिख रहा है। उसके बाद ये कितने हैं, 4 7 9 10। ठीक है, ये क्या हो गए 10। ठीक है, और ये वाले हो गए 15। क्या हो गए 15, ये वाले हो गए 10। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अभी अच्छा एक बात बताओ, त्रिकोणीय संख्या तो आपको समझ में आ गई है ना, आ गई। अपने पास त्रिकोणीय संख्या क्या हुई, 1 और 3। अब देखो, अगर अपने 1 और 3 का जोड़ करा तो हमें क्या मिला, 4। और 4 क्या है, एक वर्ग संख्या। ठीक है, उसी तरीके से हम देखो 3 और 6 का अगर हमने किया, 3 और 6 का किया, तो हमें क्या मिला, 9। और 9 क्या है, एक वर्ग संख्या है। मतलब जो क्रमागत में एक के बाद एक जो आ रहे हैं, अगर हम उसका योग करें तो हमें क्या मिल रही है, वर्ग संख्या मिल रही है। पर किन संख्याओं की, त्रिकोणीय संख्याओं की। और त्रिकोणीय संख्या क्या हुई है, क्या हुई है, जो संख्या को अगर हम पैटर्न के हिसाब से रखें, इस तरीके से हम किसी भी पैटर्न में रखें, तो हमें जो उसका आकार दिखना चाहिए वो त्रिकोण के हिसाब से दिखना चाहिए। ठीक है, चलो ये 15 तक तो इन्होंने दे दिया। अब आप अगर इसमें 16 कर दो, यहाँ 16 कर दिया, तो ये त्रिकोण अगर एक भी आगे बढ़ा तो ये त्रिकोण जैसा होगा क्या, नहीं, ये अलग ही उसका जो आकार होगा वो अलग ही हो जाएगा। मतलब वो संख्या, कोई भी क्रमागत त्रिभुजी संख्या अगर आपने देखी को आपस में जोड़ा तो आपको क्या मिलेगी, एक वर्ग संख्या मिलेगी। अब देखो, अगर 6 और 10 को जोड़ा, 6 और 10 को जोड़ा तो आपको क्या मिली, 16। 16 भी एक वर्ग संख्या है, किसकी वर्ग संख्या है, 4 की, है ना। 4 का अगर आप वर्ग देते हो तो आपको क्या मिलता है, 16। ठीक है, अब देखो 1 और 3 को जब हमने प्लस किया तो हमें मिला 4, जो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, इसी तरह हमने 3 और 6 का किया, देखो ये 3 है, और ये भी देखो, ये वाला भी त्रिभुज आकार का है और 3 भी त्रिभुज आकार का है, तो हमें क्या मिला, 9। और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ठीक है, उसी तरह हमने किया 6 और 10 का, तो देखो 6 तो ये रहे और ये हैं 10, तो हमें मिल गया 16। मतलब 4 का हमने गुणा की, 4 का हमने क्या किया, हमने जब वर्ग दिया तो हमें मिल गया 16। मतलब कोई भी त्रिकोणीय संख्या को हमें क्रमागत हम अगर उसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले